अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी भाइयों को राम राम सा। दोस्तों, आज क्या है, थोड़ा सा समय मिला है तो आज थोड़ा सा सोचा है कि थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। देखते हैं भाई अगर जुड़ते हैं तो। अभी थोड़े जुड़े हैं कि वैसे तो क्या है दोस्तों, स्लो कनेक्ट, थोड़ा सा नेटवर्क क्या स्लो चल रहा है, इस वजह से। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वैसे तो मैं लाइव वगैरह मैंने एक तरह से बंद ही कर दी, लेकिन जब ऐसी चीज़ें जब सामने आती है तो एक बार क्या है कि ऐसी चीज़ों पे बोलना भी ज़रूरी हो जाता है। और जिस तरह से आज हमारे जो समाज है, हमारे समाज में कि जैसे बच्चों का जैसे वीडियो आ रहा है, या और भी कई बच्चियां हैं जो आज सोशल मीडिया पे अपनी बातें रख भी रही है, और कई ऐसे ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं जिस पे मतलब जब उनको उन ऑडियो को सुनते हैं तो एक सोचने पे हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारा समाज, हमारे बच्चे, जी शुक्रिया जी, हमारे समाज, हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, कौन सी दिशा की तरफ जा रहे हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और जिस तरह के आज जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, जिस तरह के अभी थोड़ी देर पहले एक और लाइव आ रही थी, एक बच्ची है वो भी लाइव कर रही थी, और इस तरह के जैसे आ रहे हैं। और हमारा जो चुरू जिला हेडक्वार्टर तो ऐसा बन गया कि हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन कोई बच्चा और बच्ची एसपी ऑफिस के सामने वहाँ चले जाते हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम शादी कर रहे हैं, हमें सुरक्षा दीजिए। मतलब ऐसी चीज़ें कुछ दिनों से हमारी चीज़ें सामने आ रही है ये, और हम लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और आज इस चीज़ से आप भली भांति समझते हैं कि बच्चियां सबके हैं। आज आपके भी बेटियां हैं, मेरी भी बेटियां हैं, और आज अपन लोग जितना अपनी बच्चियों पे यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, उतना ही हम लोग हमारे बच्चों पे जो लड़के हैं उन पे भी यकीन करते, विश्वास करते हैं। लेकिन जब ऐसी चीज़ें सामने आती है तो एक सीधी सी चीज़ें लाइन हाजिर होते हैं जो हमारे अक्सर हर भाई बोलते हैं, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी भी बोलते हैं, हर एक बंदा बोलता है कि साहब पहले अपने घरों से शुरुआत कीजिए। हर बंदा बोलता है। आप किसी सर मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। हर बंदा ये चीज़ बोलता है कि सर आप अपने घरों से शुरुआत कीजिए। वैसा करना चाहिए, ये हमारे नबी की कौल भी है, और हमें कुरान भी ये चीज़ बताती है, हमारी नबी की हदीसें भी ये बताती है कि आप अपने बच्चों को पे कंट्रोल कीजिए। अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, इस पे भी ध्यान दीजिए।
लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक चीज़ जो अपने घर की तरफ से जो बात होती है, लोग कहते हैं आप अपने घरों से शुरुआत कीजिए, तो हर ऐसा कोई भी इंसान, कोई भी माँ बाप कभी ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे समाज में हमारी बदनामी करवाए, या हमारे बच्चे जाके मतलब कि एसपी ऑफिस के सामने जाके उनसे कहे कि हम लव मैरिज करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, हमें सुरक्षा दीजिए। कोई भी माँ बाप, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कोई भी नहीं चाहता। सर उसी चीज़ पे आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। मेन चीज़ क्या है सर दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ हमारे समाज में सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता की कमी। मैं और समाजों की तंजीम पे बात नहीं करूँगा, मैं हमारी समाज की तंजीम पे बात करूँगा, और आज से 20 साल पहले की बात करूँगा। मैं 20 साल पहले की बात करूँगा, जब हमारे समाज की तंजीम हुआ करती थी बोलूँगा। राजस्थान क़याम खानी महासभा एक तंजीम हुआ करती थी आज से 20 साल पहले, और उसके ऐसे चीज़ें हमारे सामने हमने भी देखी है। जब ऐसी पोजीशन जब अपने सामने आती थी ना, कि जैसे इस तरह के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस तरह की जब पोजीशन आती थी, तो लोग क्या कहते थे पता आपको, कि अगर आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे तो राजस्थान क़याम खानी महासभा के सदस्य आएंगे, वो फैसला करके जाएंगे और वहाँ जाज़म बिठाएंगे, उस समय आपकी इज्जत का क्या होगा। ये खौफ था राजस्थान क़याम खानी महासभा का हमारे समाज के अंदर। और आज कुछ ऐसे लोग आ गए हैं हमारी तंजीमों के अंदर आके, जो उनको कोई मतलब ही नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, हमें जागरूकता कैसे लानी चाहिए। किसी भी बंदे से जाके पूछते हैं, अरे भाई साहब ये चीज़, अरे भाई साहब अपने घर से शुरुआत करो, मुझे तो एक चीज़ बता दीजिए, ऐसा कौन सा माँ बाप है, कौन सा भाई है जो अपने घर के अंदर अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखता, मुझे एक भी बता दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमारी तंजीमों को, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, सभी भाइयों से कहता हूँ, किसी भी समाज की तंजीमें, हमारी तंजीमों को मजबूत कीजिए, जागरूकता अभियान चलाइए हर मोहल्ले में। और परसों एक मैंने पोस्ट डाली थी, वो अभी भी लगी हुई है। उस पोस्ट की गहराई को अगर आप समझोगे ना, बहुत गहरी बात है। लोग कहते हैं हम किसी सदर को नहीं मानते, हम किसी अध्यक्ष को नहीं मानते, ये चीज़ नहीं मानते, तो फिर राजस्थान क़याम खानी महासभा के पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्यों सपने देख रहे हैं कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं ये चीज़ बनूंगा, मैं चुनाव करवा दो, वो करवा दो। अगर कोई ये कहता ना हम किसी को अध्यक्ष नहीं मानते, हम किसी को सदर नहीं मानते, हम इस तंजीम को नहीं मानते, तो क्यों उस तंजीम के पीछे लगे हुए हो? छोड़ो ना फिर उसको। उनसे आप ये नहीं पूछ सकते, उनसे ये सवाल नहीं कर सकते कि साहब इतनी जो घटनाएं हो रही है हमारे समाज में, बच्चे आज किस ओर जा रहे हैं। और कोई भाई मुझसे एक बात और कहता है कि साहब मोबाइल है ना, मोबाइल अपना बच्चा ने ख़राब कर रखा है, मतलब मोबाइल है ना अपना बच्चा ने ख़राब कर रखा है। तो साहब यह है, अगर मोबाइल को यूज अगर आप सही तरीक़ा से करेंगे ना, आप अगर सही तरीक़ा से यूज़ करेंगे ना अपनी मोबाइल ने, तो वो बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं अगर सही तरीक़ा से बिना यूज़ करेंगे तो। लेकिन साहब हर चीज़ को एक नेगेटिव में लेके मत जाइए, उसका पॉजिटिव भी सोचिए। और हमारे समाज की तंजीमें, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार, और किसी भाई की नज़र में हो या ना हो, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हमारी समाज की तंजीमों को मानता हूँ। हमारी समाज की तंजीमें क्यों नहीं जागरूकता अभियान चलाते हैं? एक घर के अंदर अगर 10 औरतें या 10 मर्द जाके समझाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो आप सोचिए कितना बदलाव आएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे देखे या ना देखे, 2 बंदे देखे, 3 बंदे देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बहुत दिनों बाद में लाइव आया हूँ और मैं अपनी बात रख के जाऊँगा, किसी को बुरा लगे तो लगे। आज हम हमारी तंजीमों
को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, हमारे मोहल्ले में, हमारे बच्चों में, जब तक हम जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे। चलो एक बात और करता हूँ मैं आपसे। ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस जब एक जागरूकता अभियान चलाती है, आपको समझ में ऐसे तो नहीं आएगा, मैं ट्रैफिक पुलिस जब जागरूकता अभियान चलाती है, अब जब मोटरसाइकिल लेके जाते हैं सड़कों पे, तब अपन क्या करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, हमारे जो गाड़ी के जो कागज़ है उसको देखते हैं कि कागज़ सही है नहीं है। पुलिस वाले अगर, ट्रैफिक पुलिस वाले अगर पकड़ लेंगे तो हमारा चालान हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, अपनी तंजीमों को मजबूत कीजिए और उन तंजीमों के ज़रिए समाज में एक थोड़ा खौफ पैदा करवाइए। अगर ऐसी चीज़ें अगर हमारे समाज में हो रही है तो उन तंजीमों का दायित्व बनता है कि उनसे ये कहे कि साहब अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो हम आपका हुक्का पानी बंद कर दें। पुराने समय में, पुराने ज़माने में जब ऐसी चीज़ें होती थी तो गांव के लोग उनका हुक्का पानी बंद कर देते थे, उनसे कोई बोलते तक नहीं थे, उस परिवार से कोई बोलते नहीं थे और उनका हुक्का पानी बंद कर देते थे। वो कौन करते थे? हमारे जो समाज के जो बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं और जिन्होंने ऐसी ऐसी नींवें रखी है समाज की भलाई के लिए। और आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है? बच्चियाँ सबके हैं साहब, मैं किसी भी बच्ची के ऊपर या किसी भी बच्चे के ऊपर ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे सही नहीं है, सही नहीं चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, हमारी तंजीमों को मजबूत जब तक नहीं करोगे, उनसे जब तक आप ये नहीं कहोगे कि साहब आप मतलब कि जागरूकता अभियान कब चला रहे हो। आज मुझे ऐसी कोई भी ऐसी तंजीम जो अपने मोहल्ले मदीना मस्जिद के पास जाके उन बच्चों से बात कर सके तो उनमें जागरूकता अभियान चला सके, कोई एक तंजीम बता दो। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आज हमारी तंजीमें, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, एक चीज़ मेरी कैच करते हैं। आज का ज़माना, हमारी तंजीमें ऐसी हो गई है कि साहब उनका कोई धनी धुरी नहीं है। जो बैठे हैं वो कुर्सियों की लालच में बैठे हैं कि हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उन तंजीमों को कोई मतलब नहीं है समाज से कि समाज में हो क्या रहा है, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है। सब परिवार सबके है, ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे गलत राह पे जाए, गलत रास्ते पे जाके भटके। और ऐसी जो चीज़ें आ रही है हमारे समाज के सामने, और ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें आ रही है, तो दोस्तों मैं इतनी लाइव बहुत समय बाद में आया हूँ और मुझे ये लगा कि इस चीज़ पे अपनी बात रखनी चाहिए। जो मेरे अंदर जो जज्बात हैं उनमें, और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि साहब अपने समाज में जागरूकता लाइए, जागरूकता अभियान चलाइए। और उन अभियानों को चलाने वाले कौन हैं? आप और मैं नहीं। हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो नींव रखी है, हमारे समाज के बुज़ुर्गों ने जो आज कब्रिस्तानों में जाके आराम फरमा रहे हैं, उन्होंने जो नींव रखी है, जो तंजीमें बनाई, समाज की भलाई के लिए तंजीमें बनाई, समाज में जागरूकता के लिए तंजीमें बनाई, उनको मजबूत कीजिए और उनसे सवाल जवाब कीजिए, सवाल पूछिए कि आपने हमारे लिए क्या किया। जब तक आप अपनी तंजीमों को मजबूत नहीं करेंगे, समाज में उन तंजीमों के द्वारा जागरूकता अभियान नहीं चलाया जाएगा घर घर में जाके। और मैं तो कहता हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनका 10-10, 15-15 दिनों का ग्रुप बना के हर घर के अंदर जागरूकता अभियान चलाइए, तब ये जाके ये चीज़ें रुकेगी। नहीं तो साहब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। और मैंने वो रिकॉर्डिंग भी सुनी, उस रिकॉर्डिंग में मतलब बच्चा क्या कह रहा है कि हमारे नबी ने 4 शादियाँ की है। अरे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने जो शादियाँ की है, हमारे नबी ने शादियाँ की, उसकी देखो ना, बुनियाद देखो, उन्होंने किस अदा से शादियाँ की है। एक ही सूरा पकड़ के बैठ गए। मतलब उन्होंने एक ही चीज़ पकड़ के बैठ गए। हमारे नबी ने भी तो 4 शादियाँ की थी।
ये जो चीज़ हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई है। उनमें वो जागरूकता अभियान चलाइए कि हाँ, हमारे नबी ने 4 शादियाँ की थी, लेकिन उनका आधार देखिए, किन हालातों में उन्होंने 4 शादियाँ की थी और सही मायने में उनकी निकाह एक ही हुई थी। बाकी जो परेशान थी, बेवा थी, उनके साथ शादियाँ की थी। उनका आधार देखिए ना। लेकिन हमारे बच्चों के दिमागों में ये चीज़ बैठ गई है। वो चीज़ें निकालो हमारे बच्चों के दिमागों से, और वो निकालेंगे कौन? माँ बाप। माँ बाप तो सलाह देते हैं, माँ बाप सलाह देते हैं बच्चों को, और कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरा नाम बदनाम करे। लेकिन वो अभियान ऐसी चीज़ें चलाएंगे कौन? हमारी तंजीमों में बैठे हुए बुजुर्गान जो समाज को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, सही दिशा की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उनसे वो चलाएंगे। जब ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाती है तब आप हेलमेट लगाते हैं, अपना लाइसेंस देखते हैं, अपनी गाड़ी के कागज़ देखते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी जो तंजीमें हैं वो भी इस तरह का अभियान चलाए, जागरूकता अभियान चलाए, हर घर में जाए, हर मोहल्ले में जाए, नुक्कड़ सभाएँ करे, हमारे समाज के मोहल्लों के अंदर जाए, हमारे मोहल्लों के बीच में जाके नुक्कड़ सभाएँ करे, समझाए उनको कि ये चीज़ जो हो रही है गलत हो रही है, इसको रोकिए। कोई नहीं मानते तो 5-10 बुज़ुर्ग लोग, समाज के बुद्धिजीवी लोग वहाँ जाइए, और औरतों का ग्रुप बनाइए, वहाँ जाइए, उनको समझाइए। जब 5-5, 10-10 लोग जाएंगे ना तो ये चीज़ें समझा सकते हैं। जब हम तबलीग जमात वाले जब तबलीग करते हैं तो वो हर घर में, हर मोहल्ले में जाते हैं। वैसे ही इन चीज़ों के लिए भी हमारे एक तरह से तबलीग कीजिए ना, जाइए, समझाइए, बच्चों को समझाइए, बच्चों को सही दिशा दीजिए। और मोबाइल की बात करें, मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, आज भी मैं कह रहा हूँ गलत चीज़ नहीं है जी। गुलशेर अली जी, मैं हमारे भाई की बिल्कुल जवाब, ये बात तो आप ग्रुप में भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूँ गुलशेर कहाँ जी। फेसबुक से जब फेसबुक आप कह रहे हो ना, फेसबुक से सुधार होगा क्या? जो फेसबुक पे जो वीडियो आ रहे हैं उसमें हमारे कौन सा भला हो रहा है जी? मुझे ये बता दीजिए गुलशेर खान जी। फेसबुक लाइव से ग्रुप में भी बात होती है, हाँ ग्रुप में बात होती है, लेकिन आज जब ऐसी चीज़ें उनमें सीमित जाती है बातें, और इसमें है ना सुनेंगे जब हमारे बच्चों की जब वीडियो ऑडियो वगैरह आती है, उस समय तो उनसे कहो ना कि आप सोशल मीडिया पे या ऐसी वीडियोस वगैरह मत डालिए। समाज में सुधार लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है ज़मीनी स्तर पे, और जो उन तंजीमों से जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज़ को चलाएंगे ना। आप और हम तो बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, एक गाइड होता है वो तो बता सकता है रास्ता कि सर ये रास्ते हैं, अब उसमें चलने का काम किनका है? हमारा काम है चलने का। लेकिन नहीं, इसी में भी प्रॉब्लम करेक्ट हो गई कि साहब ये बातें फेसबुक पे नहीं होनी चाहिए। और जब फेसबुक पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो किन लोगों को ने अधिकार दिया कि ऐसी वीडियोज़, ऐसी बातें आप सोशल मीडिया पे लेके आइए? अभी एक बच्ची वायरल, अभी वो चल रही थी, लाइव चल रही थी, शायद वो मैंने भी देखी, बहुत से भाइयों के सामने भी आई है ये चीज़ें। तो समाज में जागरूकता लाइए, ये मत कीजिए आप। बिल्कुल नहीं होगा जी गुलशेर खान जी, समाज सुधार फेसबुक लाइव से नहीं होगा। तो समाज सुधार जब फेसबुक लाइव से नहीं होगा तो ये ऐसी वीडियो फिर क्यों डाली जा रही है? जब समाज की बदनामी नहीं होती, जब समाज गर्दन नीची नहीं करता, जब ऐसी वीडियो आ जाती है सामने, ऐसे चीज़ें सामने आती है, उस समय ये चीज़ें सिर्फ ये जो है कि
ये तंजीमों का काम है, और घर घर जाके ये चीज़ अभियान चलाइए। और ये कहना बंद कर दीजिए कि भाई साहब आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। नहीं, ये हमारे सबके समाज के सभी बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर घर में जाए, जागरूकता अभियान चलाए, हमारे बच्चों को समझाए, हमारे नुक्कड़ सभाएं कीजिए। आज बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद में लाइव आया हूँ और मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे जो समाज में जो हो रहा है गलत हो रहा है, चाहे वो आपके बच्चे हो चाहे मेरे बच्चे हो। और जब ऐसे बच्चे अपने बच्चे जो इस तरह की हरकत करते हैं, तो कोई भी बंदा हो समाज से जुड़ा हुआ, उसका सर नीचे गर्दन झुकी जाती है। तो मेरा इतना ही है कि सभी भाई हमारे जो तंजीमों में जो बन बैठे हैं कुर्सियों पे उतरने का नाम नहीं लेते, उनसे कहिए आप आइए बाज़ार में, नुक्कड़ सभाएं कीजिए, मोहल्ले में जाके आप जागरूकता लाइए। अरे कुछ तो तबलीग जमात वालों से भी सीख सकते हो। तबलीग जमात वाले क्या करते हैं, वो हमारे जो कुरान है हदीस है, हमें कहते हैं आओ नमाज की तरफ आओ, नमाज पढ़िए, ये तो कहते हैं ना तबलीग जमात वाले। तो फिर इन हमारे जो तंजीमों में बने बैठे, इनके क्या कांटे लगे हुए हैं क्या? क्यों दुब के बैठे हैं? ये क्यों नहीं आते समाज में जागरूकता लाने के लिए? ये क्यों नहीं आते हैं? ये सिर्फ ये कि हम सदर बन चुके हैं, हम अध्यक्ष बन चुके हैं, हमारे कोई बड़ा आदमी माला डाल देगा तो हम बस ये कह देंगे बस हम तो बन चुके हैं। अरे जब तक मैं बार बार कह रहा हूँ, इनसे जब तक सवाल नहीं करोगे, जब तक इनके दरवाजे पे जाके इनसे सवाल नहीं करोगे, तब तक हमारे समाज में सुधार नहीं आएगा। चाहे कितना ही बंदा ये कहते हैं ना कि ये कहते कि आप अपने घरों से शुरुआत कर लो, कितने घरों से शुरुआत कर लो, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव सिर्फ आ सकते हैं, ला सकती है हमारी कौम की तंजीमें, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बदलाव ला सकते हैं। लेकिन वहाँ तक जब पहुँचते हैं तो उनके द्वारा भी एक ही जवाब आता है कि भैया अपने घरों से शुरुआत करो। यही पॉइंट हर बार आता है और मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसको ये कहता हूँ कि सिर्फ ये Incoming call from Akhtar Khan identified by Truecaller. कहता हूँ कि अपनी तंजीमों को मजबूत कीजिए और अपने बच्चों में जागरूकता लेके आइए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू।